ये देखिए आप, इसमें साउंड आ रही है ना। अब ये जो साउंड आ रही है ना, इसके अंदर मैं कर क्या रहा हूँ, देखो उसको घुमा रहा हूँ अभी, देखना और साउंड देखिए बदलेगी, पीछे वाले स्टूडेंट को महसूस होगी, आगे वालों को महसूस नहीं हो रही, पीछे वालों को जरूर ज़्यादा होगी, हो रही है क्या? अब अगर मैं इसको पीछे ले जाके करूँ तो भी होगी, मतलब इसके अंदर ये बार को बदल रही है ना, फ्रीक्वेंसी चेंजिंग कंटिन्यूसली चेंज हो रही है ना। ये क्यों चेंज हो रही है? अब इसको बंद कर देते हैं। अरे बंद नहीं हो रहा। अब सुनो लफड़ा क्या था ये। अच्छा एक चीज सुनो, एक और चीज हम प्रैक्टिकल लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। देखो अगर मान लो गाड़ी आई और गाड़ी जो है ना आपके आगे आप खड़े हो और ऐसे निकल गई, तो वो गाड़ी जो है ना, उस गाड़ी की जो स्पीड होती है, जो साउंड होती है, वो गाड़ी की जो साउंड है ना, वो एक्चुअल में यहाँ पे बज नहीं रही, हमारे पास है वो साउंड सुनाने के लिए, लेकिन पता नहीं क्या हो रखा है। मैं निकाल के दिखा देता हूँ ऐसे साउंड, ठीक है ना। मतलब जैसे पहले तो आएगी, बढ़ेगी, जब नजदीक आएगी साउंड, और फिर यहाँ से निकलेगी, समझ रहे बात को। अभी देखिए आप, पहले बढ़ रही है, गई ना, कम हो रही है ना साउंड, पहले बढ़ रही है, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। एक्चुअल में साउंड अलग प्रकार का है। जो ट्रेन होती है ना, ट्रेन जब ट्रेन जो है ना आपके फ्रंट में से ऐसे आ रही है, सामने से, मतलब आप साइड में खड़े हो, अब सुना, आप एकदम सामने नहीं खड़े, साइड में खड़े हो, तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा कि साउंड की स्पीड अलग, साउंड की जो मतलब जो फ्रीक्वेंसी होगी वो अलग होगी, और फिर जब यहाँ से निकल जाएगी और दूर चली जाएगी तो उसको आपको जो साउंड है वो अलग प्रकार की सुनाई देगी, फ्रीक्वेंसी लगता है। कभी भी ऑब्जर्व कर लेना, या फिर काम करना, आपने खड़े हो जाना, अपने फ्रेंड को बोलना भाई तुम मोटरसाइकिल लेके आओ उधर से, और ना हॉर्न लगातार बजना चाहिए और यहाँ से निकल जाए ऐसे, ठीक है। वो जब नज़दीक आ रहा होगा तो आपको फ्रीक्वेंसी अलग सुनाई देगी, और जब वो दूर चला जाएगा तो फ्रीक्वेंसी अलग सुनाई देगी। या गाड़ी हो चाहे मतलब जो है, और इस केस के अंदर आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब देखिए आप, अभी मैं आपको बता दूँगा ऐसा होता क्यों है। याद रखिए, पता है क्या होता है, एक तो होती है जो फ्रीक्वेंसी जो कि एमिट होती है, और एक होती है जो रिसीव होती है। एक होती है मतलब जो एमिट हो रही है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, और एक वो वाली है जो कि हम सुन रहे हैं, रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी है। जो रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी वो अलग हो सकती है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से। ज़रूरी नहीं है कि आप ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी सुन रहे हैं। अभी जो मैं बोल रहा हूँ, आप मैं जो फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा हूँ, क्या आपको वही वाली फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है, उससे अलग है? इसका आंसर है कि वही वाली फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है आपको। तो क्योंकि आप भी रेस्ट में, मैं भी रेस्ट में हूँ, हमारे बीच का जो गैप है, जो रिलेटिव सेपरेशन है, वो कांस्टेंट है। जब रिलेटिव सेपरेशन कांस्टेंट हो, यानी कि ऑब्जेक्ट और सोर्स के जो ऑब्जर्वर है, जो सुनने वाला है, और जो सोर्स है, उनके बीच का जो गैप है अगर वो फिक्स्ड है, वो गैप कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होगी, जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी, वही रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी होगी। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी। और अगर उन दोनों में से कोई भी मोशन में है, कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा कि सोर्स ऑब्जर्वर भी, कोई भी मोशन में है, तो यानी उनके बीच का जो रिलेटिव गैप है वो कम या ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। बढ़ भी सकती है, तो बढ़ रहा है, घट रहा है, तो ऐसे केस के अंदर जो रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी होगी वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से अलग होगी। ऐसा हमेशा होता है। समझ आ रही है बात आपको? जब ट्रेन नज़दीक आ रही थी तो फ्रीक्वेंसी अलग थी, क्योंकि वो गैप घट रहा था, फिर बाद में गैप बढ़ना शुरू हो गया तो फ्रीक्वेंसी अलग है, और दोनों ही केसेस में ओरिजिनल से अलग है वो। अभी मैं जब इसको घुमा रहा था, तो हो क्या रहा था, देखो पास बैठे वाले स्टूडेंट के लिए तो खैर लगभग सेपरेशन भी इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे थे, जो दूर बैठे हुए हैं उनके लिए खासकर चेंजेस थे। वो जैसे ऐसे घुमा रहा था मैं, तो उसमें कई बार तो ये इस तरफ जा रहा था, जब ये इस तरफ जाएगा तो आपके और इसके बीच जो गैप है वो बढ़ रहा है, फिर ये ऐसे घूम के और ऐसे आ रहा था, जब ये ऐसे आ रहा था तो ये गैप घट रहा है, नज़दीक आ रहा है आपके। तो यानी कि आपसे मैं इसके घुमाने का जो पर्पज़ था, आप जहाँ पर आपकी कान है और ये जो बॉक्स, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो लगातार चेंज करना, वो मैं जैसे मर्जी चेंज करूँ, और वो जब चेंज होगा तो ऐसे केस में फ्रीक्वेंसी आपको हर बार अलग सुनाई देगी, इसलिए आपको फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा अलग अलग सुनाई दे रही थी। समझ आ गई बात आपको? और ये जो फिनोमेना है, इस फिनोमेना को बोलते हैं डॉपलर्स इफेक्ट। ये किसी इफेक्ट का नाम नहीं है। एक तो स्टूडेंट्स को पता है क्या लगता है, नाम से ऐसा लगता है कि भाई इफेक्ट, कोई प्रभाव पड़ गया किसी बात का, कुछ हो जाता होगा और उसकी वजह से किसी बात पे कोई इफेक्ट पड़ जाता होगा, इसलिए इसका नाम डॉपलर इफेक्ट रख दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डॉपलर्स इफेक्ट एक फिनोमेना का नाम है, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी एक फिनोमेना का नाम है। आप ये मत समझें कि ये एक इफेक्ट है कोई,
ठीक है। अब ऐसे यहाँ पर ये एक फिनोमेना का नाम है कि जब अगर कोई ये पूछे कि सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि डॉपलर इफेक्ट है क्या चीज, तो इसका जवाब ये है कि जब ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच का जो गैप है, जो उनके बीच का गैप है, वो अगर टाइम के साथ चेंज होए, या तो बढ़े या फिर घटे, अगर वो टाइम के साथ चेंज होए, तो ऐसे केस के अंदर जो रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी होती है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से अलग हो जाती है, और ये जो फिनोमेना है दिस इज कॉल्ड द डॉपलर इफेक्ट। आगे बात समझ में आपको? पहले हम ऐसा करते हैं, डॉपलर इफेक्ट लिखते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लिखिए आप, when relative gap between observer and source changes with time, then received frequency is different from actual frequency, and this phenomena is called Doppler's effect. ठीक है। अच्छा अब सुनो अगली बात, इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे? इसमें बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। इसमें क्या करेगा, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी दे देगा और रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा बस। कभी ऑब्जर्वर को मूव करवा दिया, कभी सोर्स को मूव करवा दिया, कभी दोनों को मूव करवा दिया, कभी दोनों को एक दूसरे की तरफ मूव करवा दिया, कभी दोनों को एक दूसरे से दूर मूव करवा दिया, कभी कुछ तरह तरह के चेंजेस कर देता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताऊँ मैं, कितने भी चेंजेस करे सिर्फ एक फॉर्मूला शॉर्टकट एक वो अप्लाई कर दो, हर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। हर क्वेश्चन किताबों में 4-4, 5-5 फॉर्मूले दिए हैं इसके, भाई अगर ऐसा हो तो ऐसे फॉर्मूला, और वैसा हो तो वो फॉर्मूला, और ये हो तो वो फॉर्मूला, वही देखते रहो कि क्या हो रहा है, कौन सा केस बन रहा है। मैं कहता हूँ कि कोई भी केस हो, और मैं अभी ना एडवांस लेवल के क्वेश्चन उठाऊंगा, जेईई एडवांस लेवल के, कि उसके अंदर जो मतलब जो ना किसी मिरर से रिफ्लेक्ट होकर साउंड आ रही है, पहले सोर्स से एमिट हुई, फिर रिफ्लेक्ट होकर आई, फिर रिसीवर ने जो ऑब्जर्वर ने रिसीव की, और वो मिरर वो खुद भी मोशन में है जिससे रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये टफेस्ट केस आता है। मैं वो वाला केस भी करूंगा, इवन ये वाला केस भी किससे सोल्व होगा, उस शॉर्टकट से, ठीक है ना। तो मैं अभी एक केस बता रहा हूँ जिससे सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे, ठीक है। इसके अंदर देखिए आप, मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, मैं अभी आपको ना 4-5 क्वेश्चंस करवाऊंगा, आप इन 4-5 क्वेश्चंस को बड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करना, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं सोच क्या रहा हूँ, मैं किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर रहा हूँ, ये चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी है, देखनी है, और उसी से आप सीखोगे। समझने से समझ नहीं आता, ऑब्जर्व करने से समझ आता है, ठीक है ना। तो ऑब्जर्व करना है बोर्ड पे हो क्या रहा है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर ये एक सोर्स है, ये एक सोर्स है, ये एक ऑब्जर्वर है जी, ठीक है। इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 1200 हर्ट्ज, ठीक है, और इसमें से साउंड निकल रही है जी। साउंड की जो स्पीड है वो 300 मीटर पर सेकेंड है, ओके। 400 ले लेते हैं, साउंड की स्पीड है 400, वैसे 330 होती है, क्वेश्चंस में 300 दे देगा, 330 दे देगा, 400 भी दे सकता है, 400 मान लो। और इस केस में मान लो ये भी रेस्ट में, ये भी रेस्ट में, फिर तो 1200 निकल रही है तो 1200 सुनाई देगी। न्यू एक्चुअल कितनी है यहाँ पे, 1200, तो कितनी सुनाई देगी इसको, 1200। अगर दोनों रेस्ट में हुए तो, 1200 निकल रही है तो 1200 ही सुनाई देगी। अच्छा अब सुनो, अभी ये जा रहा है मान लो 100 की स्पीड से, 100 की स्पीड से जा रहा है, और ये वाला इधर जा रहा है 100 की स्पीड से, ठीक है। इन दोनों के बीच गैप घट रहा है, ये भी 100 की स्पीड से आ रहा है, ये भी 100 की स्पीड से आ रहा है, और ये कह दिया जाए कि रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो पता है क्या करो आप, रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है न्यू एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ साउंड with respect to source, with respect to sound, with respect to observer, divided by velocity of sound with respect to source। ये है वो शॉर्टकट जिससे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ठीक है ना।
ये है वो फॉर्मूला जिससे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। यानी कि इस टॉपिक का ये एक ही फॉर्मूला है। अब प्रॉब्लम इस बात की है कि ये हमें अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है ना। ये हमें अप्लाई करना आता है कि नहीं आता है, इस बात की प्रॉब्लम है। मैं 5-6 क्वेश्चंस के थ्रू इस फॉर्मूले को अप्लाई करना सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिए करते हैं इसको। पहले वाला केस करते हैं। न्यू एक्चुअल है यहाँ पे 1200, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में साउंड, देखो साउंड चल के आ रही है, साउंड को आप एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करो, ट्रीट द साउंड जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट। अब साउंड चली आ रही है, ये साउंड चली आ रही है 400 की स्पीड से, ठीक है। इस केस के अंदर मान लो भजन कीर्तन चल रहे हैं, ठीक है ना, इसमें चल रहे हैं तो राम वर्ड है, ठीक है ना, और राम वर्ड चल के आ रहा है, टिक 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 टिक, ये राम चल रहा है, ठीक है ना, राम वर्ड चल रहा है। अब एक बात बताइए, इसकी स्पीड है 400। अब इसके अंदर जो है ना, यहाँ पर ये 100 की जो 100 है ना, इसको पलट के देने का, जब आप 100 को पलट के दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 500। रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर निकालना है, तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी पलट के साउंड को दे दोगे, ठीक है ना। कितनी हो जाएगी यहाँ पे इसकी स्पीड, 500, 500 होगी यहाँ पे, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू सोर्स, ये वाली वेलोसिटी पलट के इसको दे दोगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 300, अपोजिट में 300, यानी कि यहाँ पे ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ पे आएगा भाई 400 और यहाँ पे आ जाएगा 2000। मतलब पता है क्या, इसको 2000 सुनाई देगी, जितनी उससे ज़्यादा सुनाई देती है, ठीक है ना। जितनी उससे ज़्यादा क्यों सुनाई दी इसको, क्योंकि इनके बीच गैप घट रहा था। जब गैप घटे ना, जब गैप घटे तो जितनी है उससे ज़्यादा सुनती है, जितनी उससे ज़्यादा सुनती है। फिर ट्रेन अगर आपके नज़दीक आ रही है ना, तो वो जो हॉर्न बजा रही है ना, वो हॉर्न उतना ऊंचा नहीं है, जितनी साउंड उतनी थोड़ी निकल रही है, जितनी आपको सुनाई दे रही है, ज़्यादा सुनाई दे रही है आपको, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपके नज़दीक आ रही होती है वो, ठीक है ना। अच्छा अब सुनो अगली बात। अगर मान लो, ये तो पहला केस था भाई, पहला केस था। दूसरा केस हम ऐसा करते हैं, इनको एक दूसरे से दूर दूर मूव करवा देते हैं, एक दूसरे से दूर दूर, ठीक है, करते हैं। चलो ये तो यहाँ पे तो सोर्स हो गया भाई। न्यू एक्चुअल तो भाई 1200 लेके चलता हूँ मैं ना न्यू एक्चुअल हमेशा 1200 लूँगा सारे केसेस में। कुछ लेने को मैं 800, 1000, 1500, 2000 कुछ भी ले सकता हूँ। 1200 इसलिए लिया जा रहा है ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। और साउंड की स्पीड भी 300, 200 कुछ भी लिया जा सकता है। मैं 400 ले रहा हूँ, वो सिर्फ इसलिए कि कैलकुलेशन आसान हो जाए। साउंड की स्पीड दी हुई, अच्छा ये दिन दोनों दी हुई होंगी आपको। पता क्या होता है, दो चीज़ें तो गिवन होती हैं, एक्चुअल और साउंड की स्पीड। फिर इन दोनों की वेलोसिटी भी गिवन होगी, इन दोनों में से ये रेस्ट में है कि कौन सा किस तरफ जा रहा है। मान लो भाई ये तो जा रहा है 100 की स्पीड से इस तरफ, ये जा रहा है 200 की स्पीड से इस तरफ, ये जा रहा है 100 की स्पीड से इस तरफ, और ये वाला जा रहा है 200 की स्पीड से इस तरफ। बताओ इस केस के अंदर रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी कितनी हो जानी चाहिए, सोल्व करके दिखाइए आप। तो कैसे करेंगे इसको, या लिखेंगे न्यू रिसीव्ड इज इक्वल टू न्यू एक्चुअल 1200 लिखोगे, ठीक है। फिर लिखोगे आप वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ये 200 पलट के दे दो इसको, 400 इसकी इस तरफ है, 200 इस तरफ पलट के दे दो, क्या आएगा इसकी स्पीड 200 आ जाएगी। फिर इसकी 100 पलट के इसको दे दो इधर, कितनी हो जाएगी यहाँ पे 500 हो जाएगी भाई, 500। सोल्व कर लो यार, कितना आएगा ये 480। कम सुनाई देगी, 1200 है, मिट हो रही है, सुन रही है 480, बता सकते हो। एक इधर जाए एक इधर, दोनों एक तरफ हो, दोनों इस तरफ हो, निकाल सकते हो, सारे केसेस कर सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है।
अब ऐसा करते हैं, ये क्वेश्चन कितनों को समझ आ गया? जिंदा समझ आ गया इनको? गुड। इसके लिए जो है ना, किसी को ये वेलोसिटी पलट के देने में प्रॉब्लम आ रही हो ना, तो एक लेक्चर है रिलेटिव मोशन, वो कर लेना आप, ठीक है ना। रिलेटिव मोशन इसके अंदर है 82, फेज 8 का सेकंड क्लास, फेज 8 की सेकंड क्लास है। अच्छा सुनो, देखिए आप इसके अंदर अगला क्वेश्चन करता हूँ। मान लो ये कह दे ये सोर्स है भाई, ये दीवार है, ठीक है, और ये भाई ऑब्जर्वर है। ये सोर्स है, ये दीवार है, ये ऑब्जर्वर है। इसकी एक्चुअल भाई 1200 ही है, 1200 ये इस दीवार की तरफ जा रहा है, ये दीवार की तरफ जा रहा है 50 की स्पीड से, और ये दीवार की तरफ जा रहा है 150 की स्पीड से, ठीक है। ये 50 की स्पीड से जा रहा है, ये 150 की स्पीड से जा रहा है। ये वॉल है, वॉल रिफ्लेक्टर एक प्रकार का। इसमें ना साउंड गई, टकरा के ऐसे वापसी आई, कान में घुस गई, ठीक है ना। यहाँ के इसके अंदर यहाँ से गई टकराई, रिफ्लेक्ट होकर कान में घुसी। आपको ये बताना है कि इसके अंदर यहाँ पर रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी बता दो कितनी हो जाएगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी, ये क्वेश्चन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। साउंड की स्पीड, साउंड की अपनी वही है 300 ले लो, साउंड की 300 है। मैं अब करवाता हूँ इस क्वेश्चन को, रहने दो आप, मैं करवाता हूँ, आप पता नहीं कैसे करेंगे। सुनो, इसका एक टेक्निक बताता हूँ। ये टेक्निक ना मतलब पता नहीं होती लोगों को, हमने खुद ही बनाई है ये टेक्निक, क्वेश्चन काफ़ी सारे किए तो पता लगा। इस दीवार को जो है ना एक ऑब्जर्वर मान लो, इस दीवार को ये ऑब्जर्वर मान लो आप, इस दीवार को ये मान लो एक बंदा है ये, और खड़ा आराम से। और दीवार की खास बात ये है कि वो जो रिसीव करती है वही एमिट करती है। ये जो बंदा है ना, ये कैसा है ना, तो ये ऑब्जर्वर है ना ये रिसीवर है। ये कैसा है जो फ्रीक्वेंसी लेता है और दे देता है ऐसे, लेकिन जितनी फ्रीक्वेंसी लेगा उतनी देगा, ऐसा सोचा करो। पहले तो ये देखो इसको मिलेगी कितनी, बंदा खड़ा है आराम से, इसको मिलेगी कितनी, इसको मिलेगी भाई, ये पहले ना इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। पहला पार्ट 1, पार्ट 1 में तो क्या है कि ये तो हो गया भाई अपना सोर्स, इसकी स्पीड होगी 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, और न्यू एक्चुअल होगी इसकी 1200, और साउंड आ रही 300 की स्पीड से। और ये जो दीवार है ना, दीवार ये रहा भाई, इस बंदे का नाम ही दीवार है, वॉल नाम का बंदा है, रेस्ट में है, रेस्ट में है। ये देखो क्या सुनाई देगा इसको, देखो भाई इसको सुनाई देगा न्यू रिसीव्ड इज इक्वल टू न्यू एक्चुअल 1200, वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 300 ही होगी, वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 300, वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू सोर्स कितना जाएगा यहाँ पे, 250 हो जाएगी। तो क्या आएगा, ये 0 0 कैंसिल, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, ये 240 आएगा, ठीक है, इंटू 6, ये आ जाएगा आपके पास न्यू रिसीव्ड आ गया आपके पास 1440 हर्ट्ज, 1440 हर्ट्ज आ गया। ये होगी रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी। ये तो इस बंदे ने की है ना, दीवार नाम के बंदे ने, वॉल नाम के बंदे ने किया है। अब एक काम करो, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम लोग, पार्ट 2। ये बंदा रेस्ट में है भाई, ये साउंड आई, ये 300 की स्पीड से ही आ रही है, ये 300 की स्पीड से आ रही है, ठीक है।
ये 150, ये बंदा रेस्ट में, ये बंदा क्या सोर्स है, ये वीसी का नाम ना सोर्स बना दिया इसको। और ये जानते हो सोर्स कितनी एमिट कर रहा है, 1440 हर्ट्ज इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, इतनी एमिट कर रहा है, ठीक है ना। और ये रेस्ट में, ये रेस्ट में इस दीवार को ना पहले एक इंसान की तरह सोचो, फिर इसको एक सोर्स की तरह सोचो आप, ठीक। दोबारा करो अब इसको, देख क्या करोगे आप, न्यू रिसीव्ड इज इक्वल टू न्यू एक्चुअल कितनी है इसकी 1440 लोगे इस बार 1440। अब ये ऑब्जर्वर बन गया, वो सोर्स बन गया, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 150 आएगी यहाँ पे, नहीं 450 हो जाएगी पलट के दोगे तो, ठीक है ना, 450 होगी। अब यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 300 आ जाएगी। इसके रिस्पेक्ट में 300 आएगी, कैंसिल 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 कैंसिल, 15 आएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा आपके पास 144 मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है ना। ये आंसर आ गया भाई, ये सुनाई देगी उसको, कर लोगे ना, कोई शक है किसी को इस बात में? ये समझ कितना होगा गया। अब इसमें टफेस्ट केस पता क्या बनता है, इस दीवार ने भी मूव करना शुरू कर दिया। आपको ये दीवार कैसे मूव कर रही है यार, ये पता क्या, एक रिफ्लेक्टर होगा, एक स्क्रीन होगी और एक गाड़ी के बैक साइड में लगी होगी, और ये गाड़ी खुद मूव कर रही है और इससे साउंड ऐसे रिफ्लेक्ट होके आ रही है। समझ आ रही है बात आपको? इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ये टफेस्ट क्वेश्चन होता है इसके अंदर। तो मैं यही करके दिखा रहा हूँ आपको। सुनो, ये है भाई 1200 हर्ट्ज तो इसकी एक्चुअल है, साउंड की स्पीड है भाई अपनी 400, इसकी स्पीड है भाई 50, ये रिफ्लेक्टर लगा दिया आपने, इसकी स्पीड है 50, ये बंदा है, इसकी स्पीड इधर 50 है, ठीक है। सुन बताओ भाई इसको क्या सुनाई देगा, ये 1200 हर्ट्ज से इसने एमिट की, ठीक है, और 400 की सब स्पीड है साउंड की, और ये मिरर आ रहा है, ठीक है ना, 50 की स्पीड से टकरा के इसके कान में घुस रही है। आपको ये बताना है कि क्या सुनाई देगा इसको। करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व।
करें, सुनो मैं ही करवा रहा हूँ, इसको दो पार्ट में कन्वर्ट कर लो आप। पार्ट 1, this is the source here, speed is 50 meter per second, frequency is 12 hertz, ठीक है, साउंड की स्पीड है 400, ठीक है, और यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है भाई, ऑब्जर्वर की स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड। तो क्या हुआ इसके अंदर, न्यू एक्चुअल कितनी यहाँ पे है 1200, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कितना आएगा यहाँ पर ये 450, और इसके रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 350, ये आएगा आपके पास 0 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 1200 मल्टीप्लाई बाय 9/7, ठीक है ना, ये आ जाएगा आपके पास रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी। दिस इज द रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, कितना रहे 1810 बस डिवाइड बाय 7 हर्ट्ज, डिवाइड बाय 7 हर्ट्ज। अब सुनो, यहाँ तो बंदा ये रिसीवर है, वेलोसिटी कितनी है इसकी 50 है भाई, 50 है इसकी फ्रीक्वेंसी, तो वेलोसिटी। साउंड की तो अपनी वही वाली स्पीड है 400 साउंड की स्पीड है। अब ये जो बंदा था इसका क्या बन गया, दीवार का सोर्स बन गया, ये फ्रीक्वेंसी कितनी एमिट करेगा, कितनी हर्ट्ज एमिट करेगा, और इसकी स्पीड कितनी है खुद की 50 इसकी स्पीड है, इसकी स्पीड 50 है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है आपको, दो पार्ट्स में कर लिया ना, हद मार के इसको दो पार्ट्स में कन्वर्ट करना पड़ सकता है, और क्या है। अब सुनो, न्यू रिसीव्ड क्या आएगा इसमें, न्यू रिसीव्ड, न्यू एक्चुअल कितना है यहाँ पे 10800 डिवाइड बाय 7, वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर कितना आएगा यहाँ पर, ये 450, विद रिस्पेक्ट टू सोर्स कितना आएगा यहाँ पे 350। सोल्व कर लीजिए आप, ठीक है ना, सोल्व करके आंसर आ जाएगा। इसमें वैल्यूज ऐसी डाल दी हमने कि मतलब कैलकुलेशन मुश्किल हो रखी है, ठीक है। इसके अंदर जो है ना, यहाँ पर रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी आ गई, ये समझ कितनों का गया बताओ, जिनको समझ आ गया। ओके, एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है ना, इससे टफ क्वेश्चन आपको ना कहीं नहीं मिलने वाला, अभी मैं जो करवा रहा हूँ, ठीक है। सब कुछ मिला जुला के ना, मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब मिला जुला के इसमें दे रखे हैं। देखो क्वेश्चन ये है भाई कि ये तो सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है बीच में, और ये दीवार है यहाँ पे, सोर्स की स्पीड है इधर 100, ठीक है, ऑब्जर्वर की स्पीड इधर 200, और इसकी स्पीड इधर 100। अभी साउंड इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 1200 हर्ट्ज, इसकी स्पीड है साउंड की 400, हमेशा 400 ही रहेगी इसकी। तो एक तो ये आई इसे कान में घुसी, यहाँ पे साउंड आ रही है और इसे कान में घुस रही है, वो वाली फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है। एक तो इसको दो फ्रीक्वेंसी सुनाई देंगे, एक तो यहाँ से डायरेक्ट आने वाली, एक गई टकरा के वापसी आई, वो वाली फ्रीक्वेंसी, इसको सुनाई देंगी दो, और दोनों अलग अलग होंगी। तो जब दो फ्रीक्वेंसी सुनाई देती हैं अलग अलग, तो बीट्स बनती हैं, तो उसको बीट सुनाई देगी। आपको बीट फ्रीक्वेंसी बतानी क्या होगी, व्हाट इज द बीट फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन ये है, व्हाट इज बीट फ्रीक्वेंसी, करिए, व्हाट इज बीट फ्रीक्वेंसी। इसके अंदर जो है ना, सोर्स की स्पीड है 100, साउंड की स्पीड है 400, ऑब्जर्वर की स्पीड है 200, और इस दीवार की स्पीड है 100। बीट फ्रीक्वेंसी बताने क्या हो जाएगी,
एक्चुअल 1200 है। मैं करके दिखाऊं इसको। सुनो कैसे करेंगे, देखो इसको ऐसा करो, इसमें पता क्या करना पड़ेगा, ये 3 पार्ट है, इसके 3 पार्ट है। एक तो डायरेक्ट वाला, पहले डायरेक्ट वाला काम करते हैं हम लोग। इसमें फ्रीक्वेंसी देखो कितनी सुनाई देगी डायरेक्ट वाले केस में, तो उस दीवार को भूल ही जाओ। न्यू रिसीव्ड कितनी हो जाएगी जानते हो आप, न्यू एक्चुअल 1200, ठीक है ना। ये 200 पलट के देने का 200 आएगा, ये वाली पलट के देने का 300 आएगा, 800 तो एक सुनेगी इसको। अब इसका दूसरा पार्ट, अब इसको एक बार बीच में चढ़ा दो, सीधा साउंड को वहां जाने दो, यहाँ से यहाँ तक, और इसको ऑब्जर्वर मान लो, ठीक है ना। इसको ऑब्जर्वर मान लो, ये कितनी सुनेगा जानते हो आप, न्यू रिसीव्ड कितनी होगी, न्यू रिसीव्ड, न्यू एक्चुअल कितनी है 1200, और ये वाली प्लेट की दे दो, कितनी हो जाएगी यहाँ पे 500, और वो वाली प्लेट की दे दो, कितना आएगा 300, कितना आएगा यहाँ पर, ये 2000 हर्ट्ज होगी, ये आ जाएगी रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी 2000, ठीक है। अच्छा अब सुनो, अब सुनो, अब एक नया क्वेश्चन बन गया। नया क्वेश्चन ये बनेगा, अब इसकी स्पीड कितनी है यहाँ पे 200, साउंड की स्पीड कितनी है यहाँ पे 400 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे इस बंदे इस सोर्स की स्पीड कितनी है यहाँ पे 100, ठीक है ना। अब सुनो, अब न्यू रिसीव्ड कितना होगा बताइए, इसको रिसीव होगा वो कितना रिसीव होगा, इसको 2000, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर कितना हो जाएगा यहाँ पे 600, विद रिस्पेक्ट टू सोर्स कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, 300 दो कितना है यहाँ पर, ये 4000 हट जाएगा यहाँ पे 4000 हट। इसको इस बार 4000 सुनेगी,
और डायरेक्ट में सुन रही थी 800, 4000 और 800 का डिफरेंस ले लो। अब 3200 आएगा, बीट फ्रीक्वेंसी 32 होगी। 1 सेकंड में 3200 बार वैक्सिंग होगी और 3200 बार वेनिंग होगी, तो पहचान में नहीं आएगी, एक जैसे साउंड सुनाई देगी। समझ आ रही है बात आपको, नहीं आ रही है? 3200 बीट्स बजेंगे 1 सेकंड में। कोई शक? आज की क्लास इतनी।